नमस्कार दोस्तों, इंस्टा स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप लोगों को हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू करते हैं। कहानी सेठ की दौलत और बिखरता परिवार। बनारस के मशहूर कारोबारी सेठ गोपाल दास का नाम पूरे शहर में बड़ी इज्जत से लिया जाता था। उनके पास अनगिनत संपत्ति, गहने और कारोबारी जायदादें थीं। उनके जीवन का हर पल दौलत से सजा हुआ था। जहां उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, वहीं उनकी जिंदगी में एक ऐसा कमी थी जिसे ना दौलत से पूरा किया जा सकता था और ना ही किसी सेठी महारानी से। वो कमी थी एक खुशहाल और संगठित परिवार की। सेठ गोपाल दास का परिवार दिखने में भले ही एक छत के नीचे था, परंतु असल में सब अपने अपने अलग रास्तों पर चल रहे थे। परिवार में सेठ की पत्नी सुशीला, उनके दो बेटे राकेश और विनीत और एक बेटी प्रीति थी। सेठ चाहते थे कि उनका परिवार भी उनकी दौलत की तरह मजबूत और एकजुट हो, लेकिन दौलत के पीछे भागते हुए उन्होंने शायद ये कभी महसूस नहीं किया कि परिवार को एकजुट रखने के लिए समय और प्यार चाहिए। सेठ गोपाल दास का बचपन गरीबी में बीता था। उनके पिता एक छोटे दुकानदार थे, जिनकी दिन रात मेहनत के बावजूद घर चलाना मुश्किल हो जाता था। गरीबी के दिनों में गोपाल दास ने ठान लिया था कि वे बड़े होकर बहुत पैसे कमाएंगे और अपने परिवार को कभी तंगी नहीं झेलने देंगे। उनके दिल में दौलत कमाने की ऐसी आग जली कि उन्होंने पढ़ाई खत्म होते ही खुद का कारोबार शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके व्यापार ने रफ्तार पकड़ी। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही कपड़ों का बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया। उनकी मेहनत रंग लाई और जल्द ही उनके व्यापार की शाखाएं पूरे उत्तर भारत में फैल गईं। अब उनके पास वो सब कुछ था जिसकी उन्हें कभी कमी महसूस होती थी। बड़ी हवेली, विदेशी गाड़ियां और शहर में सबसे बड़ी दुकानें। लेकिन जैसे जैसे उनके बैंक खाते भरते गए, परिवार के साथ उनके रिश्ते उतने ही कमजोर होते चले गए। सुशीला, जो कभी सेठ गोपाल दास की आंखों का तारा थी, अब घर की चारदीवारी में कैद होकर रह गई थी। शादी के शुरुआती सालों में गोपाल दास ने सुशीला के साथ बहुत प्यार किया था। वो अक्सर उसे महंगे कपड़े, गहने और तोहफे लाते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनका कारोबार बढ़ अथा गया, वैसा ही प्यार और ध्यान घटता गया। सुशीला दिन भर घर में अकेली रहती। कभी कभार समाज की कुछ औरतों के साथ मंदिर जाती, परंतु अंदर से वो खुद को बेहद अकेला महसूस करती थी। जब गोपाल दास व्यापारिक यात्राओं पर जाते तो सुशीला हफ्तों तक उनकी वापसी का इंतजार करती। अब उनके रिश्ते में पहले जैसी गर्मी नहीं रही थी। गोपाल दास अपनी व्यस्तता में उलझे रहते और जब घर आते भी तो मोबाइल या लैपटॉप पर काम करते रहते। सुशीला ने कई बार कोशिश की कि वे कुछ समय परिवार के साथ बिताएं, पर सेठ गोपाल दास को काम से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता था। राकेश और विनीत, सेठ के दोनों बेटे, बड़े होते होते अपने पिता के साथ व्यापार में शामिल हो गए। राकेश, बड़ा बेटा, पिता के जैसा ही होशियार और महत्वाकांक्षी था। उसने व्यापार को आधुनिक ढंग से चलाना शुरू कर दिया। वहीं विनीत थोड़ा सीधा और भावुक स्वभाव का था। उसे व्यापार में दिलचस्पी तो थी, लेकिन वो पिता और भाई के जैसे आक्रामक नहीं था। दोनों भाइयों के बीच व्यापार को लेकर अक्सर बहस होती रहती थी। राकेश को लगता था कि विनीत व्यापार के लिए गंभीर नहीं है, जबकि विनीत को राकेश की कठोरता पसंद नहीं थी। धीरे धीरे दोनों के बीच इतनी दूरियां बढ़ गईं कि एक ही छत के नीचे रहते हुए भी वे एक दूसरे से बात करना बंद कर चुके थे। सेठ गोपाल दास को ये दरारें नजर आ रही थीं, लेकिन वे इतने मशरूफ थे कि इसे ठीक करने का समय नहीं निकाल पाए। प्रीति, सेठ की इकलौती बेटी, अपने भाइयों की तरह व्यापार में नहीं थी। वो कला में रुचि रखती थी और हमेशा से एक चित्रकार बनना चाहती थी, लेकिन सेठ गोपाल दास की नजरों में कला का कोई भविष्य नहीं था। उन्होंने प्रीति पर हमेशा दबाव डाला कि वो एक अच्छे घर में शादी करके बस जाए। प्रीति ने अपने पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर कला की पढ़ाई की और अपना करियर बनाना शुरू किया, लेकिन उसके इस कदम से परिवार में और तनाव पैदा हो गया। प्रीति को लगता था कि उसके पिता उसे समझते नहीं हैं
और गोपाल दास को ये खटकता था कि उनकी बेटी परिवार की परंपराओं के खिलाफ जाकर अपना जीवन खुद चुन रही है। प्रीति के साथ उनके रिश्ते इतने बिगड़ गए थे कि वे महीनों तक उससे ठीक से बात नहीं करते थे। धीरे धीरे गोपाल दास का व्यापार और बड़ा होता गया, लेकिन जितना व्यापार बढ़ा उतना ही उनका परिवार बिखरने लगा। एक दिन सेठ गोपाल दास को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए उन्होंने अपने परिवार की तस्वीरें देखीं, जो उनके सिरहाने रखी थीं। उस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दौलत ने उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन असल में सबसे जरूरी चीज, एकजुट परिवार, उनसे छिन गई थी। अस्पताल में ही उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और पहली बार उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की। उन्होंने दोनों से माफी मांगी कि उन्होंने उन्हें कभी वक्त नहीं दिया और हमेशा सिर्फ व्यापार की चिंता की। राकेश और विनीत ने अपने पिता की हालत देखकर अपनी आपसी लड़ाइयां भुला दीं। प्रीति भी अस्पताल आई और उसके साथ भी गोपाल दास ने बात की। उन्होंने पहली बार उससे माफी मांगी कि उन्होंने उसकी कला और सपनों को कभी महत्व नहीं दिया। सेठ गोपाल दास की तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। अस्पताल से लौटने के बाद उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला किया। उन्होंने व्यापार की बागडोर अपने बेटों को सौंप दी और खुद परिवार के साथ समय बिताने का फैसला किया। उन्होंने राकेश और विनीत के बीच सुलह करवाई और प्रीति को अपनी कला की दुनिया में पूरी तरह से समर्थन दिया। आज सेठ गोपाल दास का व्यापार पहले से भी ज्यादा सफल है, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशहाल उनका परिवार है। उन्होंने सीखा कि दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर प्यार और एकजुटता के बिना दौलत भी अधूरी है। अस्पताल से लौटने के बाद सेठ गोपाल दास ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। उन्होंने ठान लिया कि अब दौलत के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि अपने परिवार के साथ जीवन के अनमोल पल बिताएंगे। उन्होंने अपने दोनों बेटों राकेश और विनीत को व्यापार की जिम्मेदारी पूरी तरह सौंप दी। हालांकि यह आसान नहीं था, क्योंकि इतने सालों से वे खुद इस व्यापार को चला रहे थे। पर उन्होंने खुद से कहा, कुछ बदलाव जरूरी होते हैं और असल सफलता तभी है जब आप जीवन में संतुलन बना पाते हैं। सेठ ने विनीत और राकेश के बीच सुलह की। उन्होंने दोनों को समझाया कि व्यापार से बढ़कर भाईचारा होता है। एक दिन जब परिवार के सभी लोग साथ बैठे थे, सेठ ने एक पुरानी बात याद की। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, न केवल यह महत्वपूर्ण है कि आप क्या कमा रहे हैं, बल्कि यह भी कि आप क्या खो रहे हैं। मैंने अपना जीवन दौलत कमाने में गुजार दिया और लगभग अपना परिवार खो बैठा। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों ये गलती दोहराओ। प्रीति के साथ भी सेठ ने एक नई शुरुआत की। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि अब वे उसकी कला को पूरी तरह से समर्थन देंगे। सेठ ने प्रीति को कहा, कभी कभी किसी का सपना पूरा करना सबसे बड़ा निवेश होता है। प्रीति के लिए ये क्षण बहुत भावुक थे। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके पिता ने उसकी काबिलियत को समझा है। उसने अपने पिता को गले लगाया और रो पड़ी। उस दिन प्रीति को यकीन हो गया कि उसका सपना अब सिर्फ उसका नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार का सपना है। कुछ महीनों बाद प्रीति की पेंटिंग्स की एक बड़ी प्रदर्शनी लगी। सेठ और उसका पूरा परिवार वहां मौजूद था। सेठ ने गर्व से देखा कि उसकी बेटी ने अपनी मेहनत से जो हासिल किया वह किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती था। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी परिवार की सफलता और एकजुटता में है, न कि अकेले दौलत इकट्ठा करने में। समय के साथ सेठ गोपाल दास ने अपने जीवन के हर हिस्से में संतुलन बना लिया। उनका व्यापार अब दोनों बेटों के हाथों में सुरक्षित था। उनकी पत्नी सुशीला अब पहले से ज्यादा खुश थीं और प्रीति अपने सपनों की उड़ान भर रही थी। सेठ ने एक दिन अपने परिवार को इकट्ठा किया और कहा, जिंदगी हमें एक मौका देती है सब कुछ ठीक करने का, पर हमें समय रहते उसे समझना होता है। दौलत जरूरी है, पर वह प्यार और अपनत्व के बिना अधूरी है। कहते हैं, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, और यही सेठ गोपाल दास की कहानी का सार था। उन्होंने जीवन में जो गलती की उसे उन्होंने सुधार लिया और उनके परिवार ने उन्हें फिर से अपना लिया।
परिवार की यह बंधन दौलत से नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए सम्मान और प्यार से जुड़ी थी। उस रात जब पूरा परिवार एक साथ डिनर कर रहा था, सेठ गोपाल दास ने अपने दिल की सबसे बड़ी बात कही। अगर तुम सब मेरे साथ हो तो मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। कहानी का अंत खुशी और एकजुटता में हुआ, लेकिन ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। परिवार के साथ जीने की, रिश्तों की कदर करने की और दौलत को जीवन का माध्यम समझने की बजाय एक साधन मानने की। सच्ची दौलत वह नहीं है जो हम कमाते हैं, बल्कि वह है जो हम अपने रिश्तों में संजोते हैं। ये बात सेठ गोपाल दास ने जीवन के आखिरी दौर में सीखी, और यही इस कहानी का सार है।